नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो, हाय, वड़क्कम, आदाब है। मैं प्रेरणा या शालिनी, कुछ भी कह सकते हैं। आज फिर आप लोगों के बीच आई हूँ एक नई प्यारी सी कविता के साथ। स्टोरीज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी बातें विद प्रेरणा पर जाइए। पोएम्स मैं यहाँ पर लेके आती हूँ। तो आज जो एक पोएम लेके आई हूँ, ये एक अलग है पोएम, अलग तरह की पोएम है बोलूँगी। नॉर्मली हमारी फैमिलीज़ में या हमारी सोसाइटी में जब कोई रिटायर हो जाता है तो लोगों को लगने लगता है कि हाँ, अब वो इंसान बूढ़ा हो गया, उसे रेस्ट की ज़रूरत है, या उसने एक बुढ़ापे में कदम रख लिया है, उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जानी चाहिए। ऑफिस बंद हुआ तो मीन्स अब उसकी लाइफ गृहस्थ आश्रम से भी ख़त्म होकर सन्यास की तरफ जा रही है। हम उन्हें बूढ़ा मान लेते हैं और उनके साथ वैसा ही बिहेव करते हैं। और जो आजकल की स्थिति है उसमें तो बच्चे अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। उनसे अपने पेरेंट्स को नहीं संभाला जाता जिन्होंने उन्हें सारी ज़िंदगी संभाला है, बड़ा किया है। तो ये एक बहुत दर्दनाक बात है। और अगर आप ऐसे वृद्धाश्रम में जाके देखेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे उन लोगों को। इतना दर्द है, इतनी बीमारी है, और सबसे बड़ी बात, उनके पास कोई बात करने को, उनका ध्यान रखने को नहीं होता। क्यों बच्चे अपने माँ बाप को उनको नहीं संभाल पाते जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है, जिन्होंने अपनी सारी खुशियाँ त्याग के उन्हें सारी खुशियाँ दी हैं। क्या आप उन्हें थोड़ी सी भी खुशी नहीं दे सकते? मानते हैं कि ये बोला जाता है कि बुढ़ापा वापस बचपना को लेकर आता है। जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है वो बच्चा बनता जाता है। तो आपके बचपन में आपके माँ बाप ने आपको संभाला, आप उनके बचपन में आप संभालो उन्हें। तो ये एक छोटी सी पोएम है जो रिटायर लोगों के ऊपर है। मैं तो आगे के टॉपिक पे पहुंच गई कभी इस बारे में भी बात करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। इस पोएम का नाम है रिटायर्ड लाइफ। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा समझाने को नहीं है, सिंपल हिंदी है तो आप लोगों को समझ में आएगी। तो मैं मोस्टली ये पोएम रीड ही करूँगी, आप सुनिए। कुछ लगेगा डिफ़िकल्ट वर्ड है तो मैं बता दूँगी बीच में। रिटायर्ड आदमी को सब फालतू समझते हैं, वे छोटी छोटी बातों में बार बार बमकते हैं। रिटायर्ड आदमी को सब फालतू समझते हैं, वो छोटी छोटी बात में बार बार बमकते हैं। बमकते मीन्स गुस्सा करना, इरिटेट होना, जैसे एक ओल्ड एज में शुरू हो जाता है। बात करो तो अपनी ही हाँकते हैं। हाँकना मीन्स अपनी ही बात करना, किसी और की नहीं सुनना। बात करो तो अपनी ही हाँकते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, यही फाँकते हैं, मीन्स यही बोलते रहते हैं। रिटायर आदमी को सब फालतू समझते हैं, वे छोटी छोटी बातों में बार बार बमकते हैं। बात करो तो अपनी ही हाँकते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, यही फाँकते हैं। पत्नी कहती है, दिन भर कुर्सी तोड़ते हो, मोबाइल में आंखें फोड़ते हो, जाओ बाजार से कुछ सामान ले आओ। पत्नी कहती है, दिन भर कुर्सी तोड़ते हो, मोबाइल में आंखें फोड़ते हो, जाओ बाजार से कुछ सामान ले आओ। बहू कहती है, मुन्ना रो रहा है, उसे घुमाने ले जाओ। बहू कहती है, मुन्ना रो रहा है, उसे घुमाने ले जाओ। चाय बनाने में भी वह शर्त लगाती है, मुन्ना को घुमा लाओ तब चाय पिलाती हूँ। मीन्स ऐसे चाय नहीं मिलेगी, काम करना पड़ेगा। बहू कहती है, मुन्ना रो रहा है, उसे घुमाने ले जाओ। चाय बनाने में भी वह शर्त लगाती है, मुन्ना को घुमा लाओ तब चाय पिलाती हूँ। रिटायर क्या हुआ, जैसे मेरी सरकार ही गिर गई। रिटायर क्या हुआ, जैसे मेरी सरकार ही गिर गई। 7 जन्मों की साथी पत्नी भी रूलिंग पार्टी से मिल गई। रूलिंग पार्टी मीन्स फैमिली के और जैसे और मेंबर्स तुमको छोड़ के, अकेला छोड़ के वो उनकी साइड लेने लग गई, इसका ये मतलब है। रिटायर क्या हुआ, जैसे मेरी सरकार ही गिर गई। 7 जन्मों की साथी पत्नी भी रूलिंग पार्टी से मिल गई। टीवी देखता हूँ तो बच्चे रिमोट छीन लेते हैं।
टीवी देखता हूँ तो बच्चे रिमोट छीन लेते हैं, कार्टून चैनल देखकर आस्था लगा देते हैं। टीवी देखता हूँ तो बच्चे रिमोट छीन लेते हैं, कार्टून चैनल देखकर आस्था लगा देते हैं। ये आस्था लायक है, ये कैसे जान लेते हैं? ये आस्था लायक है, ये कैसे जान लेते हैं? एक पैर कब्र में गया, ये कैसे मान लेते हैं? मीन्स बच्चों को कैसे पता चल जाता है कि हमारी वो एज आ गई कि हमें आस्था ही देखने है और हमारा एक पैर कब्र में जाना मीन्स अब हम मरने वाले हैं। टीवी देखता हूँ तो बच्चे रिमोट छीन लेते हैं, कार्टून चैनल देखकर आस्था लगा देते हैं। हम आस्था लायक हैं, ये कैसे जान लेते हैं? एक पैर कब्र में गया, ये कैसे मान लेते हैं? लेडीज़ जिम्नास्टिक देखता हूँ तो लोग मुझे देखते हैं। लेडीज़ जिम्नास्टिक देखता हूँ तो लोग मुझे देखते हैं। जैसे कहते हो बूढ़े हो गए मगर अब भी आंखें सेकते हैं। लेडीज़ जिम्नास्टिक देखता हूँ तो लोग मुझे देखते हैं। जैसे कहते हो बूढ़े हो गए मगर अब भी आंखें सेकते हैं। आंखें सेकना मीन्स उनका ये मानना है कि वो इस उम्र में आ गए कि पैर कब्र में लटके हैं, रिटायर हो चुके, लेकिन अभी भी फीमेल्स को देखना बंद नहीं किया। वो ये नहीं देखते कि वो कोई स्पोर्ट देख रहे हैं, वो ये देखते हैं कि वो स्पोर्ट में जो लेडीज़ हैं उनको देख रहे हैं। एक दिन नाती पूछ रहा था, दादाजी आज पेपर में कितने ऐड आए हैं? एक दिन नाती पूछ रहा था, दादाजी आज पेपर में कितने ऐड आए हैं? मेरी अनभिज्ञता पर बोला। अनभिज्ञता मतलब मेरे को समझ में नहीं आया उसने ऐसा क्यों पूछा, इसलिए मैं अचंभे में रह गया। तो उस पर उसने बोला, मम्मी तो कहती हैं आप पेपर चाट जाते हैं। मम्मी तो कहती हैं आप पेपर चाट जाते हैं, इतना भी नहीं मालूम तो सिर क्यों खपाते हैं? एक दिन नाती पूछ रहा था, दादाजी आप पेपर में कितने ऐड आए हैं? मेरी अनभिज्ञता पर बोला, मम्मी तो कहती हैं आप पेपर चाट जाते हैं, इतना भी नहीं मालूम तो सर क्यों खपाते हैं? मीन्स नाती भी, छोटा सा बच्चा भी ताना मार रहा है उस आदमी को जो रिटायर हो गया। योगा करता हूँ तो कहते हैं मरने से ऐसे डरते हैं जैसे दुनिया में कभी किसी के बाप नहीं मरते हैं। मीन्स अपनी हेल्थ का ध्यान रखता हूँ तो उस पर भी कुछ मेरे को सुनने को मिलता है। योगा करता हूँ तो कहते हैं मरने से ऐसे डरते हैं जैसे दुनिया में कभी किसी के बाप नहीं मरते हैं। मैं कहता हूँ अरे भाई अभी रिटायर हुआ हूँ। मैं कहता हूँ अरे भाई अभी रिटायर हुआ हूँ, कुछ पेंशन तो खाने दो। अरे भाई अभी रिटायर हुआ हूँ, कुछ पेंशन तो खाने दो। बेटा कहता है मूलधन तो ले ही लिया, अब ब्याज तो जाने दो। मूलधन मीन्स मेन जो आपकी मनी है या जो आपका प्रोविडेंट फंड है वो तो मिल गया, अगर कुछ ब्याज है तो उसे जाने दो। मैं कहता हूँ अरे भाई अभी रिटायर हुआ हूँ, कुछ पेंशन तो खाने दो। बेटा कहता है मूलधन तो ले लिया, अब ब्याज तो जाने दो। सोचता हूँ रिटायरमेंट के बाद ऐसा क्या हो जाता है? सोचता हूँ रिटायरमेंट के बाद ऐसा क्या हो जाता है, ऑफिस का बॉस घर में जगह नहीं पाता है। सोचता हूँ रिटायरमेंट के बाद ऐसा क्या हो जाता है, ऑफिस का बॉस घर में जगह नहीं पाता है। घर में जगह नहीं पाना मीन्स यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि जैसे ही वो रिटायर होते हैं तो उनके घर में रिस्पेक्ट भी ख़त्म हो जाती है। बड़े से लेके छोटा बच्चा तक उन्हें कुछ ना कुछ बोलने लगता है, किसी भी चीज़ पर टोकने लगता है। सोचता हूँ रिटायरमेंट के बाद ऐसा क्या हो जाता है, ऑफिस का बॉस घर में जगह नहीं पाता है। उसकी सलाह मशवरा निरर्थक हो जाती है। निरर्थक मतलब जिसका कोई मायने नहीं है, मतलब कोई उससे सलाह मशवरा नहीं लेता है। उसकी सलाह मशवरा निरर्थक हो जाती है। उसके बोलने पर क्यों घर वाले झल्लाते हैं? झल्लाना मीन्स इरिटेट होना या गुस्सा करना। क्यों घर वाले झल्लाते हैं? उसकी सलाह मशवरा निरर्थक हो जाती है। उसके बोलने पर क्यों घर वाले झल्लाते हैं? चाहता हूँ कहूँ घर का मुखिया ना रहा ना सही, एक सम्मानित सदस्य तो बने रहने दो। चाहता हूँ कहूँ घर का मुखिया ना रहा ना सही, एक सम्मानित सदस्य तो बने रहने दो। मीन्स हेड ऑफ द फैमिली नहीं रहा क्योंकि अब मैं कमाता नहीं हूँ, तो एटलीस्ट एक रिस्पेक्टेड मेंबर बन के रहने दो। मेरे को इतना रिस्पेक्ट तो दो जो एक अब घर वालों को देते हो। ना सुनना हो मत सुनो, ना सुनना हो मत सुनो,
मगर बात तो कहने दो, बोलने की आदत है धीरे धीरे छूटेगी। ना सुनना हो मत सुनो, मगर बात तो कहने दो, बोलने की आदत है धीरे धीरे छूटेगी। स्वयं को सब कुछ समझने की धारणा धीरे धीरे टूटेगी। ना सुनना हो मत सुनो, मगर बात तो कहने दो, बोलने की आदत है धीरे धीरे छूटेगी। स्वयं को सब कुछ समझने की धारणा धीरे धीरे छूटेगी। मतलब अभी तक हम अपने आप को ही सब कुछ मानते थे, अब समझ में आया कि रिटायरमेंट के बाद अब हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो वो जो आदत है हमारी कि अपने आप को बहुत कुछ मानना, वो धीरे धीरे छूट जाएगी। कुछ समय के बाद मैं भी बालकनी में बैठा चुपचाप सड़क की ओर देखूंगा। मीन्स ऐसा ही होता रहा तो थोड़े दिनों में क्या होगा। कुछ समय के बाद मैं बालकनी में बैठा सड़क की ओर चुपचाप देखूंगा। मीन्स जैसे और बूढ़े लोग चुपचाप कुछ नहीं करते, या उन्हें कुछ घर वाले कुछ करने नहीं देते, या कुछ बोलते हैं अब काम करवाते हैं, सिर्फ उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते कि आपको टीवी में कुछ देखना नहीं है, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना। तो मैं भी एक दिन ऐसा ही हो जाऊंगा, बालकनी में बैठ के चुपचाप सिर्फ सड़क को देखूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा क्योंकि कोई मेरे से बात नहीं करता। कुछ समय के बाद मैं भी बालकनी में बैठा चुपचाप सड़क की ओर देखूंगा। आती जाती भीड़ में वे कुछ चेहरे खोजूंगा। आती जाती भीड़ में वे कुछ चेहरे खोजूंगा, जो मुझे फालतू बैठा देखकर भी फालतू ना समझे। जो मुझे फालतू बैठा देखकर भी फालतू ना समझे, हमेशा टेटे करने वाला पालतू ना समझे। मीन्स आखिरी लाइन में एक रिटायर आदमी का बहुत गहरा पेन इन्होंने बयां किया है। क्या बोला है कि कुछ समय के बाद मैं भी बालकनी में बैठा चुपचाप सड़क की ओर देखूंगा। आती जाती भीड़ में वे कुछ चेहरे खोजूंगा। मतलब भीड़ में उन लोगों को ढूंढूंगा, वो लोग जो मेरे को ऐसा खाली बैठ के देखकर भी ये ना समझें कि मैं बिल्कुल फालतू हूँ, जैसे मेरे घर वाले मुझे समझते हैं। तो उन लोगों को ढूंढूंगा। मेरे को घर वालों को तो मेरे में इंटरेस्ट है ही नहीं, इसका मतलब ये है। तो मैं उन लोगों में ऐसे चेहरे ढूंढूंगा जो मुझे खाली बैठकर देखकर भी ये ना समझे कि ये बिल्कुल फालतू है, हमेशा टाटा करने वाला पालतू ना समझे। तो क्या बोलूँ इसके लिए मैं। मीन्स एक कोई रिटायर आदमी कुछ बोलता है तो घर वाले उसको समझते हैं कि ये तो फालतू बकवास कर रहा है। टैटे करने वाला पालतू मीन्स बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे हमारे घर में डॉग्स होते हैं या उस तरीके से वो बोलते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, तो वो ये बोल रहे हैं राइटर कि रिटायर होने के बाद घर वाले भी उस रिटायर आदमी को ऐसा ही बिहेव करने लगते हैं उसके साथ, जैसे कोई पालतू जानवर हो जो सिर्फ शोर मचाता रहता है। वो ये नहीं समझ रहे कि सिर्फ ऑफिस से रिटायर होने के बाद वो ज़िंदगी से रिटायर नहीं हो गए, उनकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई। क्या फ़र्क हो गया, सिर्फ ऑफिस से घर पर ही तो आ गए। अभी भी वो इंसान वही है जो पहले था। तो वो पहले जैसी रिस्पेक्ट, प्यार क्यों नहीं डिज़र्व करता? हम क्यों नहीं अपने बड़ों को वो रिस्पेक्ट दे पाते? क्यों? क्योंकि अब वो कमा के नहीं लाते हमारे लिए, या अब हमारे को ये हो जाता है कि अब हम घर चला रहे हैं तो हम उसको रिस्पेक्ट क्यों दें? ऐसा नहीं होता। सारी ज़िंदगी उन्होंने कमाया है, आपको बड़ा किया है, आपको पाल पोस कर इस लायक बनाया है कि आप अब अपने पैरों पे खड़े हो सको, कुछ कमा सको, अच्छी ज़िंदगी जी सको। तो क्या आप उसमें सिर्फ अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट या उनका रिस्पेक्ट देके उनका ध्यान नहीं रख सकते, उन्हें प्यार से अपने पास नहीं रख सकते, उन्हें ये नहीं कह सकते ये आपका घर है? तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि एक दिन आपको भी उस स्टेज पर आना है। ज़िंदगी का सर्कल है, ये लाइफ का सर्कल है। जन्म से शुरू होकर मौत तक आता है, बीच में वो सब कुछ लौट कर आता है जो आपने दिया होता है किसी को। ये कर्मा है, मेरा ये मानना है, ये कर्मा है। जो दोगे वो पाओगे। तुम्हारा बचपना है तो तुम्हारा जवानी है तो तुम्हारा बुढ़ापा भी आएगा। तुम भी उस स्टेज में पहुंचोगे जहां तुम्हारे माँ बाप हैं। एक दिन तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। फिर इसीलिए अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी सीखो। अगर खुद को रिस्पेक्ट चाहिए, जो दोगे वो मिलता है।
प्यार दोगे प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट दोगे रिस्पेक्ट मिलेगी। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे मदर्स डे, फादर्स डे की पिक्चर डाल के आप अपने आप को ये मत दिखाइए कि आप अपने माँ बाप का बहुत ध्यान रखते हैं या उनसे बहुत प्यार करते हैं। अगर वाकई ही करते हैं तो उनको दिखाइए, उनको महसूस कराइए, दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इस पोएम के साथ, इस कविता के साथ आज का ये मिलना हमारा ख़त्म करती हूँ। अब नेक्स्ट मंथ फरवरी में मिलेंगे। प्यार का महीना आ रहा है उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो फिर कुछ अच्छी सी पोएम लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, और सुनने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। नमस्कार।